अगर बात करें कंपनी की तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इससे पहले कि बिज़नेस हमारे पास कई तरह के होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर लें। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप की बात कर लें। ये सब जो बिजनेस है हमारा, इसमें एक लिमिट तक ही हमारा क्या करता है, ग्रोथ होता है। एक लिमिट तक ही हमारा कैपिटल होते हैं और एक लिमिट तक ही हमारे मेंबर भी होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, सिंगल पर्सन ऑनर होते हैं, एक पर्सन होता है जो इसको हैंडल करता है। कैपिटल भी एक लिमिट तक ही वो क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ तक इनकी जो लाइबिलिटीज होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मीन्स कि अगर आपकी कंपनी मान लेते हैं कि लॉस सफ़र कर रही है, लॉस में चली जाती है, उस केस में जो ऑनर होगा वहाँ पे उसके पर्सनल एसेट को भी उसमें क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। यहाँ तक कि जो भी क्रेडिटर्स होंगे, जो भी आपके ट्रेड पेबल्स होंगे, उनको अपने पर्सनल एसेट को सेल करके आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। पार्टनरशिप में भी वही होता है। क्या होता है, एक लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं, उनके द्वारा जो पार्टनर में जो आपके कैपिटल कंट्रीब्यूट किए जाते हैं वो भी क्या होती है, एक लिमिटेड होते हैं। वो अपने डिजायर के अकॉर्डिंग ना ही उसको एक्सपेंड कर सकते हैं और ना ही उतना प्रॉफिट अर्न कर सकते। क्यों, क्योंकि देखो डिजायरेबल प्रॉफिट के लिए हमारे पास मोर प्रॉफिट अगर अर्न करने हैं तो हमारे पास मोर कैपिटल होनी चाहिए, ज़्यादा कैपिटल चाहिए, और ज़्यादा कैपिटल हमारा इसमें आ नहीं सकता। क्यों, क्योंकि पार्टनर लिमिटेड होता है और उनके जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होती है वो भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा कि कुछ एक ऐसे अलग तरह के बिजनेस आए जिसमें हमारा जितना चाहे हम पूरे एक ग्रुप को इन्वॉल्व करें, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हो सके कैपिटल का, और प्रॉफिट भी ज़्यादा अर्न कर सके, और हम जितना चाहे उतना अपने बिजनेस को क्या कर सकें, एक्सपेंड कर सकें। तो अपने डिजायर के अकॉर्डिंग ग्रोथ, अपने डिजायर के अकॉर्डिंग कैपिटल, और अपने डिजायर के अकॉर्डिंग क्या मेंबर्स रखने के लिए हमें क्या मिला, कंपनी। अब ये कंपनी क्या होता है, तो देखो ये होता है, कह सकते हैं नॉर्मल एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, यानी कि जो लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, पर्सन्स होते हैं, उनका एक क्या होता है, एसोसिएशन होता है, एक ग्रुप होता है, एक संगठन होता है, जिसमें बहुत सारे लोग मिलके क्या करते हैं, किसी एम को अचीव करने के लिए वर्क करते हैं। अब सिंपल सी बात करें, एम क्या होता है, तो एक बिजनेस का एम क्या होता है जी, प्रॉफिट अर्न करना, प्रोडक्शन करना, जो पब्लिक है हमारे यहाँ, उन पब्लिक के लिए एक रीजनेबल प्राइस पे क्या दे सकें, गुड क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड कर सकें। तो उनके लिए हमारे कंपनी में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, प्रोडक्शन चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो सारे काम कैसे होंगे, लोग करेंगे। तो उस कंपनी को बोला गया जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके एक साथ किसी काम में इंगेज होते हैं और किसी एक एम को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, वर्क करते हैं। अगर वही चीज़ें हम बुक के अकॉर्डिंग देखें तो ध्यान रखना कि जो कंपनी होती है एक पर्सन की तरह ही वर्क करती है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है, तो उसको एक पर्सन मान लिया गया। जो ग्रुप है पर्सन के काम करने का, वो क्या है, किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक वर्क के लिए काम करता है, एक टास्क के लिए काम करता है। ठीक है, मतलब कि उसका मेन टास्क क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। वो कैसे अर्न किया जा सकता है, प्रोडक्शन को क्या करके, बढ़ा के। प्रोडक्शन बनेगा, प्रोडक्शन करने के बाद वो लोग मार्केट में सेल करेंगे तो प्रॉफिट आएंगे। तो वो जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो एम है, वो सबका क्या है, एक है। तो उस पूरे ग्रुप को भी हम क्या मानते हैं, एक मानते हैं, और उसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कंपनी। आपको भी कोई काम करना होता है तो कहते हैं यार अकेले काम करना पड़ रहा है, कोई और दोस्त मिल जाता तो एक कंपनी मिल जाती, होता है कि नहीं होता है। मतलब कि वही काम क्या हो जाएगा, बंट के काम होगा, आसानी से हो भी जाएगा और आपको फील भी नहीं होगा कि हम अकेले कर रहे हैं। सेम कंडीशन हमारे कंपनी में होता है। इतने लॉट ऑफ वर्क होते हैं कि वहाँ पे एक पर्सन के द्वारा कोई काम नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि उसमें कैपिटल भी इतने ज़्यादा होते हैं कि कोई एक पर्सन कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, किसी एक से नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमारी कंपनी को क्या किया गया, फॉर्म किया गया, बनाया गया। और वास्तव में कंपनी देखा जाए तो है क्या, तो अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी जो है एक
आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो लॉ के द्वारा, जो कानून के द्वारा क्या किया गया है, बनाया गया। इनविजिबल एंड इंटेंजिबल, हाँ ये यहाँ तक है कि ये इनविजिबल होता है, इसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। इंटेंजिबल होता है ये, जिसको हम लोग हिंदी में अमूर्त बोलते हैं, जिसको ना ही देख सकता और ना ही, बस ये हो सकता है फील करता है कि हाँ ये ऐसी कंपनी है, पेपर में होता है, वो सिर्फ नाम होता है, वास्तव में कुछ होता नहीं है। उसमें जो काम करने वाले होते हैं या जिसके थ्रू किया जाता है वो सिर्फ नेचुरल पर्सन होते हैं, ग्रुप होते हैं जिनकी वजह से काम होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, क्रिएटेड बाय लॉ, ये किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, लॉ के द्वारा। इंडोर्ड विथ परपेचुअल सक्सेशन विद अ कॉमन सील, हाँ परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब ये कि ये हमेशा पूरी लाइफ टाइम सिक्वेंसली क्या होता रहता है, चलता रहता है, इस पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं आता है। जैसे कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, मेंबर रिटायर हो जाए, डेथ कर जाए, लूनेसी, पागल हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, तो इससे हमारी कंपनी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके मेंबर चेंज होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, डेथ कर लें, ऑनर बदल जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक मेंबर जाएगा दूसरा मेंबर आएगा। दूसरी चीज़, विद अ कॉमन सील, कॉमन सील मतलब होता है अपने खुद का एक क्या होती है, स्टाम्प होती है, जिसको आप लोग मुहर बोलते हो। कॉमन सील कहीं ना कहीं, जैसे हम लोग के पास एक सिग्नेचर होता है, एक बैंक अकाउंट होता है, सेम चीज़ें हमारे कंपनी के पास भी होता है। अपना जो काम करती है, कोई भी डॉक्यूमेंटली वर्क होता है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके एक स्टाम्प चाहिए, जिसको आप लोग मुहर बोलते हो। तो कहीं ना कहीं हमारे कंपनी के पास भी एक क्या होता है, खुद का एक कॉमन सील होता है, एक अपने स्टाम्प होता है, एक मुहर होता है, जिससे सारे डॉक्यूमेंटली वर्क वो करती है। दूसरी चीज़, हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, खुद का एंटिटी भी इसकी अलग होती है, यानी अपना खुद का क्या रखती है, अलग एंटिटी रखती है, अलग पहचान रखती है, अलग अस्तित्व रखती है। सेपरेट फ्रॉम द मेंबर, ये अपने मेंबर से क्या करती है, अलग होती है। यूजुअली विथ लिमिटेड लाइबिलिटीज, यहाँ तक कि इसका जो लाइबिलिटीज होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। यानी अगर सब मिला के बोले तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो लॉ के द्वारा क्या कहता है, क्रिएट होता है। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, उसके पास खुद का एक अलग अस्तित्व होता है। परपेचुअल सक्सेशन, कभी न समाप्त होने वाला उसके पास क्या होता है, कह सकते हैं कि ट्रेंड होता है, प्रवृत्ति होती है, जो हमेशा चलता रहता है, चाहे उसके पार्टनर आए या जाएं, रिटायर हो जाए, डेथ हो जाए, लूनेसी हो जाए, इंसॉल्वेंस हो जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी हमेशा चलती रहती है, तब तक चलती रहती है जब तक उसको क्लोज ना कर दिया जाए। कंपनी लॉ के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है और लॉ के द्वारा ही ख़त्म किया जाता है। जैसे अभी ये आर्टिफिशियल पर्सन था, ये भी एक पर्सन की तरह ही काम करता है, जैसे हम लोग काम करते हैं वैसे ही कंपनी भी काम करती है। लेकिन कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो कंपनी के पास नहीं होते हैं, उनको वोट देने का राइट नहीं होता है। हम लोग क्या होते हैं, नेचुरल है, नेचुरली बर्थ होता है, नेचुरली डेथ होता है, लेकिन कंपनी हमारा नेचुरली नहीं है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये मैन मेड है, कानून द्वारा इसको बनाया जाता है, ठीक है। अपने पास खुद का एक कॉमन सील भी होता है। तो ये थी हमारी कंपनी। अगर प्रोफेसर हैने के अनुसार देखा जाए, प्रोफेसर हैना है जिन्होंने डेफिनेशन दिया, क्या दिया कि अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विथ अ परपेचुअल सक्सेशन इन अ कॉमन सील। यानी प्रोफेसर हैनर बोलते हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा क्या किया गया है, क्रिएट किया गया है। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, ये अपना जो एंटिटी रखते हैं वो क्या रखते हैं, सेपरेट रखती है। जो मेंबर हैं और जो कंपनी है, इन दोनों की जो एंटिटी होती है अलग होती है। जो कंपनी के मेंबर होते हैं उनका काम अलग, उनका प्रॉपर्टी अलग, उनके पर्सनल चीज़ें इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, और कंपनी की पर्सनल चीज़ें मेंबर के इन्वॉल्व नहीं होते हैं। कंपनी की सारे एसेट्स मेंबर की नहीं होती है, मेंबर की पर्सनल एसेट्स कंपनी की नहीं होती है। जो कंपनी का वर्क होता है वो अलग होता है और मेंबर के वर्क अलग होते हैं। मेंबर का हिसाब किताब अलग होता है, हमारी कंपनी का हिसाब किताब अलग होता है। तो
परपेचुअल सक्सेसर इन अ कॉमन सील, खुद का आप एक कॉमन सील के साथ क्या होती है उसको तैयार किया है। जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंटली करते हैं तो विद सिग्नेचर होता है, जब तक हम सिग्नेचर नहीं करते तब तक हमारा काम नहीं माना जाता है। जब तक हमारा आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखाया जाता, आधार कार्ड, पैन कार्ड होता है ना, वैसे हमारी कंपनी के पास भी तो कोई प्रूफ होनी चाहिए। तो कंपनी का खुद का एक नाम होता है, खुद का बैंक अकाउंट होता है, यहाँ तक कि कंपनी का खुद का एक स्टाम्प होता है। जैसे हम लोग सिग्नेचर करते हैं वैसे कंपनी के सिग्नेचर के लिए क्या लगाया जाता है, सील, स्टाम्प बनाया जाता है, मुहर। उसी से सारा डॉक्यूमेंटली वर्क होता है। दूसरी चीज परपेचुअल सक्सेशन तो पीछे भी बता चुके, ऊपर क्या होता है, लगातार चलने वाले अस्तित्व के होते हैं, यानी कि ये कभी खत्म नहीं होते हैं। कंपनी के मेंबर आते जाते रहते हैं लेकिन कंपनी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी चीज एक और डेफिनेशन दिया है कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 220 के अनुसार, इन्होंने बोला गया है क्या कि कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। यानी कह रहा है कि कंपनी मतलब क्या, कंपनी वह होता है जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग या इससे पहले किसी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो, रजिस्टर्ड बनाया गया हो। या तो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हो, या इससे पहले बहुत सारे ऐसे एक्ट आए हैं उनके अकॉर्डिंग क्या हो, रजिस्टर्ड हो। ठीक है, इससे